क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच ऑफ देम कैन रीजेनरेट इट्स टेल। भाई इनमें से कौन अपना पूंछ को पुनर्जन्मित कर सकता है, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी, जो बच्चे बोल रहे हैं उनका राइट आंसर होगा। मैं सभी को रिक्वेस्ट करूंगा लाइव चैट में जरूर आंसर कीजिए, ठीक है। लिजार्ड होगा इसका राइट आंसर, यानी कि छिपकली होगा, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि कॉकरोच के कितने पैर होते हैं, तो कॉकरोच की जो होता है वो 6 पैर होता है, ठीक है। तो बढ़ते हम 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द कैपिटल ऑफ आसाम। जैसे कि मैं बोलता हूं कि भाई कैपिटल यानी कि राजधानी से एक क्वेश्चन आपका पक्का पूछा जाएगा, ठीक है। तो आसाम की राजधानी जो होगा ऑप्शन मतलब सी, जो बच्चे बोल रहे हैं उनका राइट आंसर होगा दिसपुर होगा आसाम का, ठीक है। और कोहिमा जो होता है नागालैंड की राजधानी होता है। अगरतला जो होता है वो त्रिपुरा की राजधानी होता है। तो बढ़ते हम 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन पूछा है हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेटर इन इंडिया। भारत में पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी, जो बच्चे बोल रहे हैं उनका राइट आंसर होगा मोहम्मद बिन कासिम होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। और मोहम्मद गोरी और भाई पृथ्वीराज चौहान के बीच जो हुआ था वो तेहरान की मतलब तौरायन की युद्ध हुआ था, ठीक है। तौरायन की युद्ध जो हुआ था मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। फर्स्ट तौरायन की युद्ध जो है वो पृथ्वीराज चौहान ने जीत गया था 1191 में, और सेकेंड तौरायन की युद्ध जो हुआ था वो 1192 में हुआ था, जो कि भाई मोहम्मद गोरी जीता था, ठीक है। गोरी जीता था, ठीक है। इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन पूछा है हु वाज द फाउंडर ऑफ खिलजी डेंसिटी। खिलजी वंश का प्रतिष्ठा कौन किया था, आपको बताना है। और आज मैं ऑप्शन वाइज ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो खिलजी वंश का प्रतिष्ठा जो होगा वो जलालुद्दीन खिलजी ने किया था। तो बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन थे, आपको बताना है। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक जो होगा ऑप्शन सी, जो बच्चे बोल रहे हैं उनका राइट आंसर होगा मौलाना अबुल कलाम आजाद होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। तो बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन पूछा है हु वाज द ऑथर ऑफ दास कैपिटल। दास कैपिटल के लेखक कौन था, आपको बताना है। तो दास कैपिटल के लेखक जो होगा वो कार्ल मार्क्स होगा, ठीक है। और यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ। देखो कालिदास मतलब वाल्मीकि ने जो होगा वो रामायण लिखा था, ठीक है। इसका ध्यान रख लेना। कालिदास ने जो है वो रघुवंश मेघदूत लिखा था कालिदास ने, और वेदव्यास ने मतलब वेदव्यास जो है वो महाभारत भगवद गीता लिखा था वेदव्यास ने, ठीक है। और तुलसीदास जो होगा हनुमान चालीसा जिसने लिखा था वो होगा तुलसीदास, ठीक है। तो बढ़ते हम 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि जालियांवाला बाग मैसाका टुक प्लेस इन व्हिच ईयर। भाई जालियांवाला बाग मैसाका यानी कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किस साल को हुआ था, कौन से साल को हुआ था। तो यह भाई 1919 में हुआ था, पंजाब के अमृतसर में हुआ था, ठीक है। और यूएनए की स्थापना जो हुआ था वो 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था, और एनसीसी की स्थापना जो है 1948 में हुआ था, ठीक है। तो बढ़ते हम 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि राउलाट एक्ट वाज पास्ड बाय व्हिच गवर्नर जनरल। राउलाट एक्ट किस गवर्नर जनरल के द्वारा पास किया गया था, आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ऑप्शन डी, जो बच्चे बोल रहे हैं उनका राइट आंसर होगा, ठीक है। इसका ध्यान रख लेना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। मतलब देखो सॉरी, ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर, यानी कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड होगा, ठीक है। सॉरी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड यानी कि ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर, जो कि किया था भाई मतलब राउलाट एक्ट पास किया था लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। और लॉर्ड कैनिंग जो है वो फर्स्ट वाइस राय होगा, और लॉर्ड हार्डिंग जो है वो कोलकाता से दिल्ली हमारे राजधानी को स्थानांतर किया था 12 दिसंबर 1911 साल में, ठीक है। 12 दिसंबर 1911 में कोलकाता से दिल्ली मतलब हमारे राजधानी को ट्रांसफर किया था लॉर्ड हार्डिंग ने, ठीक है। इसका ध्यान रख लेना। तो बढ़ते हम 9 नंबर क्वेश्चन की। और 9 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि न्यूयॉर्क सिचुएटेड ऑन व्हिच रिवर। न्यूयॉर्क किस नदी पर स्थित है, आपको बताना है। तो न्यूयॉर्क जो होगा और लगभग सभी ने राइट आंसर दे दिया है, ऑप्शन डी जो होगा उसका राइट आंसर। जो सीन होता है ना, सीन नदी के तीर पे स्थित होता है। पेरिस और इजिप्ट जो यानी कि मिस्र जो होगा वो नील नदी के तीर पे स्थित होगा। तो बढ़ते हम 10 नंबर क्वेश्चन की। 10 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच प्लेस कॉल सिटी ऑफ 7 हिल। भाई किस शहर को सिटी ऑफ 7 हिल के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा रोम को होगा, ठीक है। रोम जो है वो इटली में स्थित है, रोम को बोला जाता है सिटी ऑफ 7 हिल, ठीक है। और लैंड ऑफ राइजिंग सन, भाई उगते हुए सूरज के देश जो होगा वो जापान को कहा जाता है, और मध्यरात्रि सूरज के देश जो होगा वो नॉर्वे को कहा जाता है। और क्यूबा जो होता है वो शुगर ब्लो ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि क्यूबा जो होता है वो सबसे ज़्यादा मतलब शुगर उत्पन्न करता है, ठीक है। तो बढ़ते हम 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन पूछा है व्हिच गेम इज रिलेटेड विद दिलीप ट्रॉफी। भाई तो दिलीप ट्रॉफी किस खेल के मतलब किस खेल के साथ संबंधित है। तो दिलीप ट्रॉफी जो होगा वो क्रिकेट के साथ संबंधित होगा, ठीक है। और रणजी ट्रॉफी होता है वो भी क्रिकेट के साथ संबंधित होगा। तो बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन पूछा है व्हिच कंट्री नेशनल फ्लैग इज नॉट ए रेक्टेंगुलर शेप। किस देश के राष्ट्रीय झंडे जो होगा वो आयताकार नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो नेपाल होगा, ठीक है। इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की ओर।
13 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि देखो ये राष्ट्रीय संघ मतलब राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र में कितने देश को वेटो पावर मिला है, तो संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन में जो होगा वो 5 देशों को वेटो पावर मिला है। ठीक है, इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा, 5 देशों को। तो बढ़ते हैं हम 14 नंबर क्वेश्चन की। 14 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि इन व्हिच ईयर डिड सीवी रमन रिसीव नोबेल प्राइज। भाई सी मतलब डॉक्टर सीवी रमन किस वर्ष को नोबेल प्राइज मिला था, उनको किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था, तो होगा 1930 में मिला था। ठीक है, 1930 में सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था। तो बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की। और 15 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि बैटल ऑफ मद्रास फाइट इन व्हिच ईयर। मद्रास की युद्ध कौन से साल को लड़ा गया था, तो मद्रास की युद्ध जो होगा ऑप्शन बी जो बच्चे बोल रहे हैं उनका राइट आंसर होगा, यानी कि 9 सितंबर 1746 में हुआ था मद्रास की युद्ध। ठीक है, और मतलब फर्स्ट पानीपत जो हुआ था वो 1500 आप सभी को पता है 26 में हुआ था। ठीक है, और सेकंड जो होगा वो 1556 में हुआ था। सेकंड पानीपत का युद्ध 5 नवंबर होगा। ठीक है, और 1757 में हुआ था पलासी का युद्ध। और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत यानी कि पानीपत के तीसरे लड़ाई जो होगा वो 14 जनवरी को हुआ था, 1761 में होगा। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। तो इसी के साथ हमारा जीके का पाठ खत्म होता है। आप बढ़ेंगे हम जनरल साइंस की ओर, जहां आपका 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 30 नंबर रहेगा। ठीक है, तो जनरल साइंस 16 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है आपको बताना है। तो इलेक्ट्रॉन का मास जो होगा ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम होगा इसका राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 17 नंबर क्वेश्चन की। वो 17 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि डाइन की इकाई क्या है। डाइन की इकाई जो होगा वो आप सभी को पता है, ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर, यानी कि नॉन ऑफ दिस जो होगा। भाई डाइन की इकाई जो होता है वो फोर्स होता है। ठीक है, सीजीएस में, और एसआई में डाइन की इकाई जो होता है वो न्यूटन होगा। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं हम 18 नंबर क्वेश्चन की। और 18 नंबर क्वेश्चन पूछा है द क्वांटिटी ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी। भाई मानव शरीर में रक्त कितने प्रतिशत होता है, तो रक्त का परसेंटेज जो होगा वो मानव शरीर में 7% होता है। ठीक है, ऑप्शन ये होगा इसका राइट आंसर, 7% होता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम 19 नंबर क्वेश्चन की। और 19 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि आफ्टर डाइजेस्ट प्रोटीन कन्वर्ट इनटू। भाई देखो मतलब प्रोटीन जो है डाइजेस्ट के बाद कौन से फॉर्म लेता है, तो होगा भाई एमिनो एसिड बन जाता है। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की। और 20 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि लैप्रोस्कोपी इज कनेक्टेड विद। लैप्रोस्कोपी किसके साथ संबंधित है, तो लैप्रोस्कोपी जो होगा ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर, गायनोलॉजिकल ऑपरेशन होगा। ठीक है, स्त्री रोग संबंधित ऑपरेशन के लिए इसका यूज किया जाता है लैप्रोस्कोपी। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम 11 नंबर मतलब 21 नंबर क्वेश्चन की। और 21 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से कौन सा स्केलर राशि है। ठीक है, स्केलर राशि जो होगा वो होगा ऑप्शन ए जो बच्चे बोल रहे हैं उनका राइट आंसर, टाइम यानी कि समय जो होगा वो स्केलर राशि होगा। ठीक है, और 2-4 में बोल रहा हूँ, देखो वर्क डन जो होता है वो भी मतलब स्केलर राशि होता है, मास होता है वो भी होगा, एनर्जी यानी कि ऊर्जा भी होगा, पावर होगा वो भी होता है भाई स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, वर्क डन, मास, एनर्जी, पावर ये सभी स्केलर क्वांटिटी होता है। और वेक्टर क्वांटिटी जो होता है फोर्स, एक्सेलरेशन, नॉन ऑफ दिस मतलब फोर्स, एक्सेलरेशन जो होगा ये सब भाई क्या होता है स्केलर क्वांटिटी, सॉरी वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, ऑप्शन बी और सी होगा स्केलर क्वांटिटी। तो बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की। और 22 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन जो होगा वो आयरन पाया जाता है। ठीक है, इसका भी ध्यान रख लेना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि 23 नंबर क्वेश्चन द स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ ऑर्गन इज कॉल्ड, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो सेल होगा, क्योंकि भाई सेल जो होता है सेल से बना मतलब सेल जो छोटे छोटे सेल होता है ना उसको मिला के ही हर की मतलब प्राणी जो होता है ना कोई भी जीव मान लो उनका शरीर में सेल से बनता है। ठीक है, उनका शरीर जो होता है वो सेल यानी कि कोशिकाओं से बनता है। तो बढ़ते हैं हम 24 नंबर क्वेश्चन की। और 24 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि क्वेश्चन हमको ये पूछा है कि एसिड रेन आर ड्यू टू। भाई देखो क्वेश्चन हमको ये पूछा है कि एसिड रेन आर कॉज्ड ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ व्हिच गैस। किस गैस की उपस्थिति के कारण अम्ल बारिश होता है, तो होगा भाई NO2 और SO2 के कारण जो होता है वो अम्ल वृष्टि होता है। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है, ऑप्शन ए जो बच्चे बोल रहे हैं उनका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि इलेक्ट्रिक करंट इज मेजरमेंट बाय, भाई किस यंत्र के द्वारा विद्युत मापा जाता है, तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा भाई मतलब एमीटर होगा इसका राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 26 नंबर क्वेश्चन की ओर। 26 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि एट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस जी इज मैक्सिमम। निम्न में से किस स्थान पे जी अधिकतम होता है, तो निम्न में से जो होगा पोल पे जो होता है वो जी का मान सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, और अर्थ के सेंटर में जो होता है वो पोल का मान जो होता है वो 0 होता है। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। 27 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज मैग्नेटिक। निम्न में से कौन सा
पदार्थ जो है वो चुंबकीय है। तो आयरन यानी कि लोहा जो होगा वो चुंबकीय पदार्थ होगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की ओर। 28 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल जनरेट इलेक्ट्रिक करंट, निम्न में से कौन विद्युत उत्पन्न कर सकता है। तो होगा भाई डायनामो जो होगा वो विद्युत उत्पन्न कर सकता है, जैसे कि मैंने पहले ही बोला था। और जिन्होंने भाई आज 35 प्लस मार रहे हो ना, मान के चलना आपका सिलेक्शन में कोई दिक्कत नहीं होगा, पूरा सेशन जरूर देखना, ठीक है। तो 29 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि एलपीजी इज ए मिक्सचर ऑफ, देखो एलपीजी में क्या क्या होता है आपको बताना है। तो एलपीजी में जो होगा ऑप्शन बी जो बच्चे बोल रहे हैं ना, प्रोपेन एंड ब्यूटेन होता है, ठीक है। प्रोपेन और ब्यूटेन जो होता है वो एलपीजी में पाया जाता है। तो बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की ओर। 30 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि द मेन ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन सिस्टम, भाई मानव शरीर में श्वसन प्रणाली का मुख्य अंग कौन सा होगा। तो मानव शरीर में श्वसन प्रणाली के लिए मुख्य अंग जो होगा वो ऑप्शन डी लंग्स यानी कि फेफड़ा होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जनरल साइंस का पार्ट भी खत्म होता है। आप बढ़ेंगे मैथ की ओर। मैथ भी बहुत अच्छा क्वेश्चन हमने इंक्लूड किया है, पूरा सेशन जरूर देखना। और 35 प्लस अगर आप मार रहे हो तो मान के चलना आपके सिलेक्शन में कोई दिक्कत नहीं आएगा। और एक चीज़ आपको बोलना चाहूँगा, बाकी जो हमारा पार्ट होगा यहाँ से आपका कंफर्म जो होगा भाई 15 से 16 नंबर आपका पक्का आएगा, ठीक है। देख लेना जिस हिसाब से मैं बोलूँगा, अगर आप उसी हिसाब से फॉलो करोगे तो आपका 16 से 15 नंबर आपका पक्का हो जाएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं मैथ की फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, मान के चलना आज जो जिस लेवल का मैंने मैथ इंक्लूड किया पक्का इसी लेवल का आएगा आपका, ठीक है। तो क्वेश्चन हमको ये पूछा है कि देखो ये जो है वो ट्रायंगुलर दिया है, ये का मान दे दिया, ये कोण का मान जो है 80 डिग्री है, बी कोण का मान जो है वो 90 डिग्री है, ठीक है। तो सी कोण का मान पूछा है। तो आपको सभी को पता है एक ट्रायंगुलर का तीनों छोर का मान जो होता है वो 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो दोनों मिला के कितना बन गया, ए और बी मिला के बन गया 170। तो बाकी बचा कितना है, सी का मान कितना आएगा 180 से अगर आप 170 माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा 10 डिग्री होगा, यानी कि ऑप्शन ये होगा इसका राइट आंसर। तो बढ़ते हैं 32 नंबर क्वेश्चन की ओर। 32 नंबर क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि देखो रेडियस दे दिया है, ठीक है। दोनों जो सर्कल है उसका रेडियस दे दिया, दोनों वृत्तों का रेडियस दे दिया है भाई 4:5 है, ठीक है। तो उनका जो है वो क्षेत्रफल के जो होगा वो रेशियो कितना होगा, क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है। तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। ऊपर पाई आर स्क्वायर लिख लिया, नीचे पाई आर स्क्वायर लिख लिया, ठीक है। तो पाई को आप पाई रहने दो, आर का मान कितना है, 1 में है 4, 1 में है 5, तो ऊपर हम 4 वाला को रखेंगे तो 4 का मान कितना आएगा 4, आर स्क्वायर दिया है इसलिए डबल आर होगा, ठीक है। और नीचे कितना आएगा 2 5 होगा, क्योंकि भाई नीचे का मान है 5 आर तो 2 5 होगा, ठीक है। तो पाई पाई कट जाएगा और कितना रहेगा, ऊपर आएगा 16 नीचे आएगा 15, यानी कि 16:15 होगा इसका राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन ये होगा इसका भी राइट आंसर। तो बढ़ते हैं 33 नंबर क्वेश्चन की ओर। 33 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि एक आदमी ने एक कार बेचा, मतलब कितने में, 1,56,600 रुपये में बेच दिया और उसको 13% नुकसान हुआ है, ठीक है। तो उसका नुकसान रुपए में कितना होगा आपको बताना है। एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं पहले, जब आपको परसेंटेज उठाना है तब ना आपको ना नीचे 100 आएगा, जब आपको परसेंटेज लगाना है तो ऊपर 100 आएगा। यहाँ तो 13% ऑलरेडी दे रखा है, तो मतलब हमको परसेंटेज उठाना है, इसका मतलब कहाँ 100 आएगा, मतलब नीचे 100 आएगा, ठीक है। इसका ध्यान रख लेना है। तो कितना करेंगे हम, देखो मतलब 1,56,600 को हम 13 और ऊपर नीचे 100 आएगा, ठीक है। ऊपर 13 होगा नीचे 100 आएगा, क्योंकि हमें परसेंटेज उठाना है, ठीक है। इसका ध्यान रख लेना है। तो कितना हो गया आंसर, इसको अगर आप कटेंगे 2 जीरो ऊपर ऊपर कट जाएगा, तो इसका मान जो आएगा अगर आप 13 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इतना आएगा 20,398 आएगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन ये होगा इसका भी राइट आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 34 नंबर क्वेश्चन की। 34 नंबर क्वेश्चन और भी इजी क्वेश्चन पूछा है, मैं जिस हिसाब से समझाऊंगा ना आपको बिल्कुल इजी लगेगा। देखो यहाँ ऊपर क्या लिखा है, एक्स का मान 1 दिया है, वाई का मान 2 दिया है, जेड का मान 3 दिया है। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना भाई, एक्स के जगह एक्स का मान रख दो, वाई के जगह वाई के मान रख दो, जेड के जगह जेड का मान रख दो, ठीक है। तो एक्स का मान कितना है 1 है तो 1 लिख दिया, ऊपर 3 है तो उसको 3 रखने दो, ठीक है। 1 क्यूब हो गया, प्लस वाई का मान 2 है तो 2 क्यूब होगा, प्लस जेड का मान 3 है तो 3 क्यूब होगा, माइनस है तो माइनस रखेंगे, 3 है तो 3 रखेंगे, एक्स का मान है 1, कुछ नहीं होता इसका मतलब इंटू होता है, ठीक है। इसका समझ लेना, अगर आपको एक्स वाई जेड ऐसे मतलब बाजू बाजू में है ना, तो इसका मतलब बीच में इंटू 1 होता है सिंबल, ये सूत्र है, मतलब ये आपको जानना जरूरी है, ठीक है। तो 3 इंटू एक्स का मान 1 होता है, वाई का मान 2 होता है, जेड का मान 3 होता है। अगर आपको इस छोर को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, ये मतलब 1 क्यूब का मान कितना होता है 1 होता है, 2 क्यूब का मान कितना होता है 8 होता है, 3 क्यूब का मान कितना होता है 27 होता है। अगर इसको आप 3 को जोड़ोगे ना, 3 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 अगर इसको जोड़ोगे तो ये आएगा 18, तो इधर आ गया 36, इधर आ गया 18। तो इसको आप
मतलब निकाल दोगे तो कितना आएगा, 18 आएगा इसका राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 35 नंबर क्वेश्चन की ओर। 35 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा समझ लेना, ठीक है इस चीज़ को। मान लो कि आप 450 रुपये बैंक में जमा किए, ठीक है, आपने 450 रुपये बैंक में जमा किए और 3 साल बाद जाके आप उसी बैंक में जाके देखा तो आपका जो है ना वो 450 रुपये 504 रुपये बन गया, ठीक है। तो आपको यहाँ मतलब ब्याज कितना मिला, आपने पहले 450 रुपये रखा बैंक में, आप 3 साल बाद जाके देखे तो आपका जो है वो बैंक पैसा दे रहा है 504 रुपये, तो आपको ब्याज कितना मिलेगा। आप यहाँ सोचिए 504 से अगर आप 450 माइनस कर दोगे तो आपको ब्याज मिल जाएगा सिंपली, ठीक है। तो भाई हमको ब्याज जो मिला है वो कितना मिलेगा, अगर आप मतलब 504 से 450 को निकालोगे तो वो आएगा भाई 54 आएगा, ठीक है, इसका ध्यान रखना 54 आएगा। तो आपका असली पैसा जो था वो 450 था, टाइम कितना लगा, मतलब 3 साल। तो हमारा एक फॉर्मूला होता है I=PTRY100, ठीक है। I का मतलब होता है ब्याज, P का मतलब होता है आपका असली पैसा और T का मतलब होता है टाइम और R का मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि ब्याज का परसेंटेज, ठीक है। तो हम I का मतलब क्या होता है, जिनको पता नहीं है जरा नोट कर लेना, ठीक है, आगे भी बहुत यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का आपका आएगा। तो I का मतलब आपका ब्याज कितना मिला है, 54 रुपये, यानी कि भाई 54 रुपीज़, ठीक है। और P यानी कि आपका असली पैसा कितना है, हम इसका मान लिख देंगे, असली पैसा जो था हमारा 450 रुपये था। T यानी कि कितने साल बाद गए थे आप, 3 साल बाद गए, तो 3। R का मान हमको निकालना है, यानी कि R हम इसको रहने देंगे, ठीक है। और 100 जो है वो 100 होगा, ठीक है। तो अगर आप R को इस तरफ लेके आएंगे तो कितना होगा भाई, 450 इंटू 3 इंटू R, और उस तरफ जो है उसको हम रहने देंगे, तो ये कितना होगा भाई 54 इंटू 100 होगा, ठीक है। R अगर आप इस तरफ रखोगे तो 450 इंटू 3 जो है वो नीचे आएगा। अब अगर आप इसको काट दोगे तो कितना आएगा, 4 आएगा इसका राइट आंसर, यानी कि 4% के मतलब 4% के हिसाब से आपको सूद मिला था, ठीक है, उस टाइम आपको ध्यान रख लेना, इसका होगा राइट आंसर। फॉर्मूला से ही सारा आंसर होगा और आगे मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आपको कोई नहीं बताया होगा, ठीक है, ध्यान से पूरा सेशन जरूर देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 36 नंबर क्वेश्चन की। 36 नंबर क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है, जरा ध्यान से इस क्वेश्चन को समझ लेना, ठीक है। पहले समझो क्वेश्चन को, उसके बाद करेंगे हम। क्वेश्चन ये पूछा है कि मतलब देखो मतलब 75% टोटल मार्क्स जो है ना, मतलब आपका एक टोटल मार्क्स है, आप एग्ज़ाम देते हो तो टोटल मार्क्स जो होता है वो हमको नहीं बोला है एग्ज़ाम में, मतलब इस क्वेश्चन में बोला है कि टोटल मार्क्स का मतलब 75% जो होता है वो 375 होता है, ठीक है। 75% जो होता है वो 375 होता है, तो टोटल परसेंटेज कितना होता है, ठीक है। इसको हम आराम से एकदम जो होता है ना एकदम आराम से समझेंगे, ठीक है। देखो 75% जो होता है वो कितना होगा, 375 होगा, ठीक है। अगर आप इसका 1% निकालोगे तो 1% कम होगा, मतलब इसका नीचे आएगा, ठीक है। तो 375/75, ठीक है। अगर आप इसको मतलब टोटल परसेंटेज कितना होता है हमारा 100 में होता है, ठीक है, टोटल परसेंटेज जो होता है वो 100 में होता है, तो 100 लिख दिया इधर, तो 375/75 इंटू 100 होगा, ठीक है। तो इसका अगर आप इसको 75 को काट दोगे यहाँ से तो इसका राइट मतलब काट जाएगा, 5 से काट जाएगा, तो 5 इंटू 100 तो क्या होगा भाई 500 होगा इसका राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। तो बढ़ते हम 37 नंबर क्वेश्चन की ओर। 37 नंबर क्वेश्चन भी इजी सा क्वेश्चन पूछा है कि देखो हम बार बार बोलते हैं जब आपको परसेंटेज उठाना हो तो नीचे 100 आएगा, जब आपको परसेंटेज लगाना हो तो ऊपर 100 आएगा, ठीक है। तो यहाँ परसेंटेज उठाना है मतलब मतलब नीचे 100 आएगा, ठीक है। तो क्या होगा भाई 20 इंटू देखो 50 और 70 को आप जोड़ोगे तो कितना आएगा 120 आएगा, ठीक है। तो 20 इंटू 120/100, क्योंकि हमें परसेंटेज उठाना है, इसका मतलब नीचे 100 आएगा। अगर आप 2 शून्य कटोगे तो कितना आएगा भाई 2 इंटू 12, तो कितना होगा भाई 2 से आप 12 से गुना करोगे तो 24 आएगा, यानी कि ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 38 नंबर क्वेश्चन की। और 38 नंबर क्वेश्चन ये पूछा है कि देखो दोनों जो है उसका दोनों संख्या जो है उसका मतलब जो है जोगफल जो है वो मतलब 45 है, ठीक है। दोनों संख्या को जोड़ के मिला है 45, ठीक है, और उसका अनुपात दिया है 7:4। तो दोनों नंबर हमको पूछा है, ठीक है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इस तरह का अगर आपको क्वेश्चन पूछेगा तो दोनों संख्या का समष्टि जो होता है वो मतलब
45 45 होगा, ठीक है, और उनका अनुपात दिया है। तो इस तरह का क्वेश्चन को आपको कुछ नहीं करना है, बस मैं जो हिसाब से बोल रहा हूँ ना उस हिसाब से कर देना। परसेंटेज जो दिया होगा आपको उधर पहला वाला आपको परसेंटेज लेना है। पहला वाला कितना है, अनुपात में कितना है, पहला वाला है 7, तो आपको ऊपर सिंपली 7 लिख देना है और दोनों को जोड़ देना है, ठीक है। 7 और 8 को जोड़ोगे तो कितना आएगा आपको, 15 आएगा, ठीक है। तो 7/15 और जितना जोड़ मतलब उन दोनों का मान जोड़ के जो मान था ना, कितना मान था, 45 था, उसको बस हमको मल्टीप्लाई कर देना है सिंपली, ठीक है। तो 60/15 × 45, ठीक है। तो अगर आप 45 को 15 से कटेंगे तो 3 आएगा, तो कितना आएगा, 21 आएगा एक मान, ठीक है। और ऊपर एक और जो होगा उधर क्या होगा, 8/15 × 45, तो कितना आएगा भाई, अगर 45 को आप 15 से कटोगे तो फिर से 3 आएगा, तो 3 × 8 कितना होगा, 24 होगा, ठीक है। तो 21 और 24 होगा इसका राइट आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और 21 और 24 को अगर जोड़ोगे तब भी आपका 45 ही आएगा, इसको आपको ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है कि HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, 72, 90 और 18 के मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है। HCF और LCM में मैं आपको डिफरेंट बोल देता हूँ। देखिए LCM जो होता है ना, वो अगर आप निकालोगे तो सबको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। नीचे जो होगा उसको भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर 3 है मान तो 2 भी जाएगा तब भी आपको देना पड़ेगा। पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में जो होता है ना, HCF में जो होता है वो क्या होता है कि सिर्फ तीनों अगर एक ही से जाएगा ना तब भी उसका होगा। जैसे कि 72, 90 और 81, इसका राइट आंसर जो होगा 3 होगा, क्योंकि भाई देखो 3 के अलावा और किसी से नहीं जाएगा, ठीक है। अगर आप पहले 3 में जाओगे तो 72 का आप 3 से मतलब डिवाइड करोगे 14 आएगा, 90 से 3 को देखो 30 आएगा, 81 को अगर 3 से दोगे तो 17 आएगा, उसके बाद ना कोई नहीं जाएगा, तो इसका मतलब 3 होगा, ठीक है। अगर आपको HCF देता तो 3 × 14 × 30 × 17 होता है इसका राइट आंसर। पर यहाँ हमको LCF पूछा है, तो LCF जो होगा वो कितना होगा, 3 होगा, इसका ध्यान रख लें। तो ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर, नन ऑफ दिस, पर आंसर जो होगा वो 3 होगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 39 नंबर क्वेश्चन की ओर। 39 नंबर तो हो गया, तो बढ़ते हैं हम 40 नंबर क्वेश्चन की ओर। 40 नंबर क्वेश्चन भी बहुत आसानी क्वेश्चन है, और इस तरह से मैं एक ट्रिक सिखाऊंगा कि आपका ना एक भी नहीं छूटेगा। अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन देना A/B 6:7 होगा, तो B/C जो हो 8:9 होगा, तो A/C कितना होगा, ठीक है। इस तरह से आपको क्या कर लेना है, ABC लिख लेना है, ठीक है। A/B/C लिख देना है। उसके बाद क्या होगा, 6:7 मतलब A के नीचे कितना आएगा, 6, और B के नीचे कितना आएगा, 7 आएगा, ठीक है। तो C का घर कितना आ गया, खाली आ गया, तो C का घर खाली नहीं रखना है। उसके आगे वाला जो था ना, आगे वाला कितना था, 7 था, तो हमको सिंपली इधर भी 7 लिख देना है, ठीक है। आप ट्रिक को एक बार समझ लोगे तो आपको ना इस तरह से एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, ठीक है। तो बाकी कितना बचा, नेक्स्ट जो है वो B/C दिया है, तो ठीक है। तो B का मान कितना है, 8, और C का मान कितना है, 9 है, ठीक है। तो A का मान इधर खाली आ गया था, पर खाली नहीं रखना, उसका बाजू में जो है उसको लिख देना है। कितना है बाजू में, 8 लिख देना है, ठीक है। तो सिंपली आपको क्या कर देना है, A और C का मान पूछा है, ठीक है। तो A को मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो 6 से आपको 8 को गुना करना है, तो कितना आएगा, 48 आएगा, और 7 को आपको 9 से गुना करना है, कितना आएगा, 63 आएगा, ठीक है। इस दोनों का अगर आप 3 से कटोगे तो कितना आएगा, इधर आएगा 16, इधर आएगा 21, ठीक है। तो 16:21 आएगा इसका राइट आंसर। कितना ईजी सा मैंने समझा दिया, आप तो समझ गए होंगे। तो बढ़ते हैं हम 41 नंबर क्वेश्चन की ओर। 41 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि A+B² का फॉर्मूला कितना होता है। तो इसका डायरेक्ट से फॉर्मूला पूछा है, इसको समझाने वाला कोई चीज़ नहीं है, बस इसको आपको रटना होगा। तो इसका राइट आंसर जो होता है ऑप्शन डी, A³ + B³ + 3AB × A+B होगा, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। तो बढ़ते हैं हम 42 नंबर क्वेश्चन की ओर। 42 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और मैं आपको पूरा आराम से एकदम ईजी वे में समझा दूंगा। बहुत सारे बच्चे अगर यहाँ से ना हाफ दे देते हैं तो बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछा है कि सिंपल इंटरेस्ट जो आपका असली पैसा था वो कितना है, 5,000 रुपये है, ठीक है। टाइम कितना है, 4 साल है, ठीक है। और सूद का हार मतलब जो ब्याज का परसेंटेज है ना वो कितना है, 4.5 साल। तो आप उनको क्या करना है, पहले 4 साल का निकालना है, उसके बाद हम 1 साल का निकालेंगे, उसके बाद हमको हाफ कर देना है, ठीक है। समझ गए ना बात को। पहले हमको 4 साल का निकालेंगे हम कि कितना मिलता है, 4 साल का ब्याज जो है वो कितना मिलेगा, उसके बाद 1 साल का ब्याज कितना मिलेगा, उसके बाद हाफ साल का ब्याज कितना मिलेगा, ठीक है। तो देखो 4 साल का ब्याज जो होगा आपको तो पता ही होगा,
जो फॉर्मूला हमने बोला था कि आई इजिकल टू PTR/100, ठीक है। तो आई का मान जो कि है हमको निकालना है, तो आई को हम आई लिखेंगे। पी का मान कितना है 5000 है, टी का मान कितना है 4 साल है, तो हमने पहले 4 साल निकालना है, इसका मतलब 4 होगा, और मतलब टी का मान 4 हो गया। आर का मान कितना है, आर का मान भी 4 है, और नीचे कितना आएगा 100 आएगा, ठीक है। तो अगर आप इसको कटोगे तो क्या हो गया भाई, ऊपर का 2 जीरो नीचे का 2 जीरो कट जाएगा, तो ऊपर कितना आएगा, ऊपर है 50 × 4 × 4, तो इसको आप अगर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 800 आएगा, ठीक है। अब अपना क्या करना है हमको कि 1 साल का निकालना है, ठीक है। टाइम जो होगा हम उसको 1 साल कर देंगे, तो ऊपर कितना आएगा, ऊपर आएगा 5000, ठीक है। 5000 × 1 साल का निकालना है, यानी कि टी का मान कितना होगा 1 होगा, टाइम जो होगा 1 साल होगा, और हमारा सूद का परसेंटेज जो है, ब्याज का परसेंटेज जो है वो 4 साल होगा, ठीक है। और उसके बाद नीचे तो 100 होगा, तो अगर 2 शून्य कट जाएगा तो ऊपर कितना आएगा 50 × 1 × 4, तो 50 को आप 4 से गुना करोगे तो कितना आएगा 200 आएगा। तो ये 1 साल का हुआ, 1 साल को हमको ब्याज मिला 200 रुपये, तो 1 साल में कितना मिलेगा 100 रुपये, ठीक है। और पहले हमको 4 साल का कितना मिला था 800 रुपये, तो अब हमको ये हाफ साल का कितना मिला है 100 रुपये, तो 800 को आप 100 रुपये से जोड़ दोगे तो कितना आएगा 900 आ जाएगा। कितना ईजी इस तरह से समझा दिया मैंने आपको, तो समझ ही गए होगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो होगा 900 होगा, यानी कि ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि भाई 43 नंबर क्वेश्चन की ओर। 43 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि प्राइमरी फैक्टर, देखो इस तरह का आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली एलसीएम कर देना है, ठीक है। तो एलसीएम कैसे करना है, इसको आपको लिख देना है 15015, इसको आपको करना है पहले 5 से देंगे हम, 5 से दोगे तो कितना आएगा भाई 3003, हम जल्दी जल्दी में कर रहे हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। तो 3003 आएगा, उसके बाद क्या आएगा 3 से आप करोगे तो कितना आएगा भाई 1001 आएगा। उसके बाद देखो आपको समझ नहीं आएगा ना, तो इसके बाद हमको कैसे देना है, तो आपको ऑप्शन में सर्च करना है। देखो 3 ऑप्शन में ना 7 है, तो लगभग मान के चलना कि आपको 7 से जाने का पूरा चांस है। तो एक बार आप 7 से ट्राई करना, तो 7 से जैसे ट्राई करोगे तो आ जाएगा 143 आएगा। उसके बाद आपको देखना है तो कि हमको किससे जाने वाला है, ठीक है। तो अगर आप 11 और 13 देखोगे तो ज़्यादा फेवर करते हैं, तो इसको आपको थोड़ा दिमाग लगा के करना है कि ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। तो 11 से दोगे तो आपको 11 से चल जाएगा, तो 11 × 13 जो होता है वो 143 होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो होगा 5 3 7 11 13 होगा, यानी कि ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। तो बढ़ते हम 44 नंबर क्वेश्चन की ओर। 44 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ईजी सा क्वेश्चन पूछा है। इस तरह का क्वेश्चन को आपको कुछ नहीं करना है, देखो जितना है पहले उतना लिख देना है कि कितना आएगा 0.45, उसके नीचे कितना आएगा 0.00009 आएगा, ठीक है। 3 जीरो उसके बाद 9 आएगा। तो आपको क्या करना है, देखो जैसे कि हमको पता है कि देखो जो बिंदु होता है ना, उसको उठाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, जितना आपका डिजिट दाईं ओर होगा उतना डिजिट आपको मतलब 0 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नीचे, ठीक है। तो हमारे ऊपर कितना है 2 के बाद बिंदु है, तो क्या करना है नीचे हमको 100 लिखना है, यानी कि 2 जीरो, यानी कि 1 लगेगा उसके बाद 2 जीरो आएगा, तो नीचे 2 जीरो। ऊपर कितना डिजिट है, देखो 3 शून्य है 1 9 है, तो ऊपर कितना जीरो आएगा 4 जीरो आएगा, ठीक है। तो ऊपर 4 जीरो नीचे 2 जीरो, तो 2 जीरो कट जाएगा, तो ऊपर कितना बचा 100 बचा, और नीचे बचा 9, तो 9 से हम 45 को कटेगा तो 5 आएगा, तो 5 और ऊपर 2 जीरो, तो कितना आएगा 500 होगा इसका राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी कि 45 नंबर क्वेश्चन की, और 45 नंबर थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है कि देखो एक एरिया दे दिया है, ठीक है। एरिया यानी कि क्षेत्रफल दे दिया है 3850 मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल दे दिया है, ठीक है। आपको पूछा है डायामीटर पूछा है, ठीक है। डायामीटर जो होता है ना, वो वृत्त का जो होता है बीच में पूरा वाला हिस्से को कहता है डायामीटर, ठीक है। हाफ जो होता है उसे रेडियस कहता है। यहाँ से ही ट्विस्ट है, बहुत सारे बच्चे जो निकालेगा ना उसको ही आंसर कर देगा, पर वो जो निकालेगा ना वो आपका रेडियस निकलेगा, ठीक है। रेडियस निकलेगा, यानी कि वो हाफ वाला जो छोटा वाला हिस्सा होता है ना, हाफ वाला वो निकालता है, उसको आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, हम सभी को पता है, क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वृत्त का तो होता है पायर स्क्वायर। तो पायर स्क्वायर इजिकल टू कितना होगा 3850, ठीक है। तो आर, तो हम पाई को उधर लेके जाएंगे, तो पाई को उधर जैसे लेके जाएंगे, पाई का मान कितना होता है 22/7, पर उधर लेके जाएंगे तो उल्टा हो मतलब 7/22 होता है, उधर लेके जाएंगे तो उल्टा हो जाएगा, तो कितना होता है 22/7 हो जाएगा, ठीक है। इसका ध्यान रख लेना, बहुत ही अच्छा है। तो कितना होगा भाई
22/7 होता है, 22/7 होता है, पर उधर जब जाओगे तो उल्टा हो जाएगा, यानी कि 7/22 हो गया। मैं ही खुद कंफ्यूज हो गया, सॉरी यार। तो क्या होगा ना कि 7/22 होगा, यानी कि 30 50 इंटू 60/22 होगा। ठीक है, इधर है आर स्क्वायर को आर स्क्वायर रखने दे, 22 को अगर आप इससे मतलब कटोगे तो क्या आएगा भाई, 175 इंटू 7 आएगा। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं यहाँ मतलब मल्टीप्लाई कर देते हो, पर आपको मल्टीप्लाई यहाँ नहीं करना है। ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाना है। तो 175 का अगर आप एलसीएम निकालोगे ना, कितना आएगा, 5 इंटू 5 इंटू 7 आएगा। ठीक है, तो इधर आएगा 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू और एक 7 पहले से ही था, तो ये 7 इधर आ गया। तो क्या होगा, अगर आप आर का मान निकालोगे ना, तो इधर देखो पहले स्क्वायर था, अगर आपको रूट करना है तो वर्गमूल जब भी करोगे आप दोनों के लिए एक निकालेगा। 2 5 है, इसका मतलब 1 5 आएगा, 2 7 है मतलब 1 7 आएगा, यानी कि कितना आएगा, 5 इंटू 7 यानी कि 35 होगा। ठीक है, 35 आएगा। तो ये क्या है, ये निकाला जो है, ये आधा चीज़ निकाला है, वृत्त का जो आधा होता है ना, ये निकाला है, रेडियस निकला है। ठीक है, अगर आपको डायामीटर निकाला है यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करेगा। बहुत सारे बच्चे यहाँ ऑप्शन डी करके आ जाएगा, पर ऑप्शन डी नहीं आएगा, इसे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 70 होगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन ये होगा इसका राइट आंसर। इसी के साथ हमारा मैथ का पार्ट भी खत्म होता है। अब बढ़ेंगे हम जो है ना भाई, हमारे लास्ट वाला है वो है, आपको तो सभी को पता है 5 आता है रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग से आपका 5 क्वेश्चन आएगा। मैं 6 टाइप आपको बोलूँगा, वहाँ से 5 टाइप आपको कंफर्म मिल जाएगा। ठीक है, आज जो मैं करवाऊँगा यहाँ से 5 ही मिल सकता है, या फिर 5 से 4 मिल सकता है। ठीक है, जो हम 6 टाइप बोलेंगे अगर आप वो कर लोगे तो पक्का आपका यहाँ 5 क्वेश्चन तो हो जाएगा, 10 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम 46 नंबर क्वेश्चन की ओर। 46 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि देखो, निम्न में से जो है मिसिंग, यानी कि जो इसके बाद कौन सा मान लगने वाला था, 1 1 4 8 9 27 16, उसके बाद क्या आएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आप आंसर दीजिए। बहुत सारे बच्चे आंसर भी दे दिया पहले से। ऑप्शन डी जो बच्चे बोल रहे हैं उनका राइट होगा। कैसे होगा देखो, पहले क्या किया, एक का स्क्वायर निकाला और एक का क्यूब निकाला। ठीक है, तो एक का स्क्वायर कितना आएगा, 1, और एक का क्यूब कितना आएगा, वो भी एक, दोनों है। ठीक है, उसके बाद क्या किया, 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4, 2 का क्यूब कितना आता है, 8। ठीक है, उसके बाद आता है 3 का स्क्वायर कितना आएगा, 9, 3 का क्यूब कितना आएगा, 27। ठीक है, उसके बाद 4 का स्क्वायर कितना आएगा, 16, 4 का क्यूब कितना आएगा, 64, यानी कि डी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, और 27 नंबर क्वेश्चन तो ईजी सा क्वेश्चन है, आपको तो मालूम पड़ जाएगा। अगर लेटर वर्ड होता है तो वर्ड क्या होगा, तो वर्ड जो है वो सेंटेंस होगा। आपको तो समझ ही आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो थोड़ा ध्यान से समझ लेना, ये सारा चीज़ ना आपको खुद ही समझना पड़ता है। तो बढ़ते हैं 48 नंबर क्वेश्चन की, यानी कि 48 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। कि क्वेश्चन हमको ये पूछा है कि अगर ये चीज़ जो मैं समझाऊंगा ना, कोई आपको ऐसे नहीं समझाऊंगा जो मैं अभी समझा रहा हूँ, इस तरह से अगर आप एग्जाम हॉल में करोगे, ना ही आपका कंफ्यूज होगा, ना ही आपका कोई गलत होने का चांस है। ठीक है, क्वेश्चन हमको पूछा है कि दिसंबर को ना इस फॉर्म में लिखा है, इस कोड के फॉर्म में लिखा, तो फरवरी को क्या लिखेगा। ठीक है, हिंदी वाले के लिए मैंने शॉर्टकट में लिख दिया कि दिसंबर जो है वो इस कोड को करता है, तो फरवरी को क्या करेगा। ठीक है, देखो जैसे कि आपको दिसंबर है ना, पूरा लिख लेना है दिसंबर, उसके ऊपर बिल्कुल लिख देना 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डिजिट है तो 8 लिख देना है। उसके बाद जो कोड लिखा है ना, RDEEBCMEA, इस तरह से लिख देना है। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, पहले जो 8 वाला है वो पहले आया, उसके बाद क्या आया, 1 आया, उसके बाद 7 आया, उसके बाद 2 आया, उसके बाद 6 आया, उसके बाद 3 आया, उसके बाद 5 आया, उसके बाद 4 आया। अब देख ही सकते हो ना, उधर ऊपर भी लिख लेना है ऐसे, तो आपको फरवरी भी लिख देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, ऊपर लिखना है सिंपली 8 1 7 2 6 3 5 4। उसके बाद 8 में कौन आता है, वाई आता है, और 1 में कौन आता है, ये आता है, 7 में कौन आता है, आर आता है, 2 में कितना आता है, ये आता है। ठीक है, 6 में कितना आता है, ये आता है, 3 में कितना आता है, बी आता है। ठीक है, और 5 में कितना आता है, यू आता है, और 4 में जो है वो आर आता है। इस तरह से आप करोगे तो एक भी आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम 39 नंबर, मतलब लास्ट क्वेश्चन से पहले वाला क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। जिस तरह से भाई 5 क्वेश्चन की टाइप करवा रहे हैं, और एक टाइप होगा वहाँ, अगर वो टाइप भी अगर आप कर लोगे तो पक्का आपका 10 नंबर 100% होना ही है, होना ही है। ठीक है, तो हमारा तो ये लास्ट से पहला वाला क्वेश्चन है। 49 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि देखो, GRAPE, इसको एक कोड है कि है 2 7 3 5, और 4 को भी एक कोड में लिखा है 1 6 8 7। तो भाई जो है ना, ग्रुप को क्या फॉर्म में लिखेगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को सिंपली आपको क्या कर देना है, आप देख ही सकते हो, GRAPE लिख देना है। उसके बाद देखो जी के नीचे कितना है, 2 7 3 5 4, जैसे कि दिया है आप उस फॉर्म में लिख दीजिए। उसके बाद 4 को किस फॉर्म में लिखा है, 1 6
8 7 इस तरह से लिख देना है। उसके बाद ग्रुप लिख लेना है। तो जी का मान कितना है 2, आर का मान कितना है 7, ओ का मान कितना है 6, यू का मान कितना है 8 और पी का मान कितना है 5। तो सिंपली आ गया आपका आंसर, इजी सा आ गया। तो क्या करना है 2 7 6 8 5 होगा इसका राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन की। और ये क्वेश्चन तो पक्का हर साल आता है। ठीक है, जो 4 5 टाइप का किया है इससे ही 4 टाइप आएगा, और एक टाइप जो आपको बोलूंगा वहां से आ सकता है, या फिर जो हमने ये 5 टाइप किया है ये 5 टाइप ही आ सकता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन पूछा है कि देखो एक व्यक्ति जो है 12 किलोमीटर जो है वेस्ट की ओर गया, यानी कि पश्चिम की तरफ गया। उसके बाद वो दाहिने मुड़ गया है कितने किलोमीटर के लिए, 5 किलोमीटर के लिए। ठीक है, तो वो अभी जहां पर खड़ा है और पहले जब जहां से स्टार्ट किया वहां का जो है वो डिस्टेंस आपको बोलना पड़ेगा कितना है। ठीक है, देखो आपको पहले ऐसा एक प्लस चिन्ह कर लेना है। प्लस के दाईं ओर जो होगा वो वेस्ट होगा, मतलब सॉरी बाईं ओर जो होगा वो वेस्ट होगा, दाईं ओर जो होगा वो ईस्ट होगा, ऊपर जो होगा नॉर्थ होगा, नीचे जो होगा साउथ होगा। ठीक है, तो वेस्ट की ओर गया है कितना 12 किलोमीटर, तो 12 किलोमीटर वेस्ट की ओर। उसके बाद क्या किया है वो दाहिने मुड़ गया, यानी कि राइट की ओर गया 5 किलोमीटर। तो आपको कहना देखो आपको उसकी तरफ सोचना पड़ेगा कि अगर आप वहाँ होते तो यहाँ से चल के गया, आपकी दाहिनी ओर किधर पड़ा, इधर पड़ा दाहिनी ओर, यानी कि ऊपर की तरफ गया 5 किलोमीटर। तो अब यहाँ से यहाँ तक आपको डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो इधर ये क्या हो गया, एक ट्रायंगल हो गया। ठीक है, तो आप ट्रायंगल का फॉर्मूला तो आप सभी को आता है, रूट ओवर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकाल दोगे तो आ जाएगा। क्या क्या होता है ना, वो पिथागोरस का उपपाद्य है, उसको भी आपको समझना पड़ेगा। वो ज़्यादा चीज़ मत समझे आप, बस इसका फॉर्मूला समझ लीजिए। ठीक है, आप उसको रूट कर देना और दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देना। ठीक है, तो रूट जो होगा वो ऊपर रूट होगा 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, यानी कि 169। 169 का मतलब रूट करोगे तो कितना आएगा 13 आएगा, यानी कि ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। बहुत ही अच्छा